आप देख रहे हैं जनादेश टाइम्स टीवी। मैं हूं सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं जनादेश टाइम्स टीवी। जनादेश टाइम्स टीवी पर आज खबरें तो बहुत सारी हैं। रतिया में भी आज तहसील कार्यालय में एक रजिस्ट्री को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है। एक निहंग सिंह ने तलवार लेकर धरने पर बैठे व्यापारियों को खदेड़ने की कोशिश भी की है, लेकिन उससे ज़्यादा आज फतेहाबाद में गर्मी का माहौल रहा। हालांकि बरसात के बाद वातावरण शांत था, लेकिन कल नगर परिषद कार्यालय में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर गए कुछ लोगों की नगर परिषद के अधिकारियों से हुई मारपीट, गाली गलौज, आपस में एक दूसरे को मारते रहे। कोई ज़्यादा मार गया, कोई कम मार गया, गालियां भी निकालते रहे। 4-5 अधिकारी मौके पर एक दूसरे को छुड़ाते भी रहे और गुस्से भी खाते रहे। मसला प्रॉपर्टी आईडी का। प्रॉपर्टी आईडी एक ऐसा अलादीन का जिन बना दिया गया है कि वो ना बहुत सारी खुराक डालने के बाद भी बोतल से बाहर निकलने का नाम नहीं लेता है। मेरा तो वास्ता नहीं पढ़ता तो कुछ बताते भी सही भी ये प्रॉपर्टी आईडी का भूत कैसे उतारा जाता है, और उतार भी देते, लेकिन जनता बहुत परेशान है। आज लघु सचिवालय में प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन ने लगभग 150-200 लोगों को इकट्ठा किया और वहाँ मंथन हुआ। इस प्रॉपर्टी आईडी को लेकर विस्तार से पहली बार शहर को जानकारी दी गई। प्रॉपर्टी डीलरों ने नगर परिषद के कर्मचारियों से मिलकर जो खेल पीछे खेला उसकी भी जानकारी दी गई भी कौन बिचौलिए हैं। हालांकि उन नामों को छुपाया जा रहा है, वो नाम भी सामने आने चाहिए कि कौन बिचौलिए लोग हैं। जब अब ये लड़ाई शुरू हो गई है तो ये आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। ये नहीं कि जो लोग आगे हैं उनका काम बन जाए और बाकी लोगों को छोड़ दें। ऐसा होता रहा है, बहुत सारे लोग ऐसा करते रहे हैं कि अपना काम निकाल लेते हैं, मास को यूज कर लेते हैं, जनता को, जन समर्थन को यूज कर लेते हैं और अपना काम निकाल के पार जाते हैं। तो ऐसे तत्व नज़र आ रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के इसमें भी ऐसे तत्व नज़र आ रहे हैं कि जो ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन और उससे जुड़े लोगों को इस प्रति सावधान रहना पड़ेगा। आज मैंने लगभग 8 मिनट का एक वीडियो सुना जिसमें यादव प्रॉपर्टी डीलर के धर्मपाल यादव जी, गुलशन रुखाया जी और एक अपना घनश्याम आनंद जी भी थोड़ी देर के लिए बोल रहे थे, और एक आई विटनेस। धर्मपाल यादव जी की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। उन्होंने अपने लगभग 3 मिनट के भाषण में इतना कुछ बताया है कि नगर परिषद का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उनका जवाब नहीं दे सकता। डीपी यादव यह पूछते हैं कि इंदौरा कॉलोनी, भाटिया कॉलोनी, ABCD और कॉलोनी जो कि अप्रूव्ड ना होते हुए भी उनमें तमाम सुविधाएं, सड़कें, सीवरेज, लाइट, बिजली मीटर सब कुछ दे दिया गया है। उनमें भी प्रॉपर्टी आईडी को लेकर बवाल है। अगर वहां भी किसी व्यक्ति ने अपना प्लाट, मकान बेच देना है तो उसकी प्रॉपर्टी आईडी लेके आओ। अब मसला कई लोगों के साथ और ज्यादा गंभीर भी है, जहां तक मेरी जानकारी में है। कोई 30-40 साल पुराना मकान है और नक्शा नहीं है ना, तो उसके लिए तो और गंभीर स्थिति है कि अपनी प्रॉपर्टी को वो बेच पाता है कि नहीं बेच पाता। क्लियर स्थिति नहीं है। मेरे सामने भी कुछ इस बात को लेकर संशय है। गुलशन रुखाया जी ने भी बात उठाई। उन्होंने गांव का उदाहरण देते हुए कहा कि गांव में एक जमीन के 3 टुकड़े 3 भाई कर लेते हैं तो तीनों के नाम हो जाते हैं और तीनों उस जमीन पे खेती करते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन फतेहाबाद में अगर एक 30 मरले का प्लाट 3 भाई टुकड़े टुकड़े करके बांटना चाहते हैं या अपना टुकड़ा कोई भाई किसी और को बेचना चाहता है तो वो ये नहीं कर सकता। तो नगर परिषद के भाई अधिकारियों, इन सवालों के जवाब तो देखो आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़े से गुस्से लग गए हैं, आपको भी लगे हैं, कुछ मारने की भी कोशिश हुई है,
एक तरफा नहीं है, 60-40 का हिसाब किताब तो जरूर था। अगर कोई सुमित चोपड़ा को धक्का दे रहा था तो सुमित चोपड़ा भी धक्का वापस दे रहा था। अगर हिमांशु है अमित को कोई मुक्के मार रहा था तो वो भी गालियां भी दे रहे थे, और सारा कुछ मतलब दोनों तरफ से हुआ है। मेरा तो ये मानना है कि देखो 40% तो कसूर नगर परिषद कर्मचारियों में अधिकारियों का है, और 60% अपनी डिशम टीम का है, बकायदा है। तो इस चीज़ से इनकार भी नहीं किया जा सकता। वीडियो है साक्षात उन चीज़ों को। अब काका चौधरी जी को भी चोट आई है, तो देखिए बहुत ज़्यादा आवेश में आ जाना और लड़ना चाहिए। नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता अमित कौशिक भी अब बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम अब इस लड़ाई में पसीने छुड़ाकर छोड़ेंगे। तो नगर परिषद के भाइयों, इस शहर को खराब मत करो। बड़ा शांत और बढ़िया शहर है, बड़ी डेवलपमेंट में रुचि रखता है। आप माल टाउन के ग्रेनाइट लगे पार्कों की सफाई नहीं कर रहे, तो बेचारे माल टाउन वाले लोग कुछ आपकी सहायता लेके अपने पार्कों को संवारने में लगे हैं। शहर में एक नई अलग जगी हुई है कि प्रशासन ने कुछ करना धरना नहीं है, जो सुविधाएं प्रशासन दे देता है ले लो, कम से कम अपने घर के बाहर की जगह को तो सुधार लो। तो इसका रिजल्ट जल्दी नहीं निकलने वाला। बात स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज तक भी पहुंचेगी और बात मुख्यमंत्री तक भी पहुंचेगी। सबसे पहले थानेश्वर के विधायक सुभाष सुधा तक भी पहुंचेगी। आइए, आपको इस वीडियो में एक लंबा वीडियो है, फतेहाबाद निवासियों पूरा देखना। यह आपके और आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। पहली बात तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी आईडी जिन क्या है, जो बोतल में से कैसे निकलता है और कैसे काम कर जाता है। यह आपको धर्मपाल यादव जी, गुलशन रुखाया जी, घनश्याम आनंद जी व एक आई विटनेस विस्तार से इस वीडियो में बता रहे हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ आ जाएगी लगभग कि कहानी क्या है, कौन गलत और कौन सही है। लड़ाई को कोई भी अच्छा नहीं कहेगा, जूते मारने को कोई अच्छा नहीं कहेगा, गालियां गंदी गंदी निकालने को भी कोई अच्छा नहीं कहेगा। समाधान तो मिल बैठकर निकलेगा और बड़े अधिकारियों की सूझबूझ से निकलेगा। बड़े अधिकारियों ने सूझबूझ दिखाई तो ये अम्बाला चंडीगढ़ तक नहीं जाएगा, और अम्बाला चंडीगढ़ तक चला गया और प्रॉपर्टी डीलर और उनके सहयोगी वहाँ बात को ढंग से समझाने में सफल हुए, तो फिर यहाँ प्रशासन की फजीयत भी होना पक्का है। तो प्रशासन को भी चाहिए कि ऐसी फजीयत ना हो और वो यहीं का यहीं इस मामले को सॉल्व करे। मुकदमे दर्ज होते रहते हैं, वापस होते रहते हैं। इन्हीं लोगों के जिनके खिलाफ अब ये 5-6 धाराएं लगा दी हैं, 2 नॉन अवेलेबल हैं, इन्हीं के खिलाफ एक डॉक्टर के वहाँ हुई घटना को लेकर पता नहीं क्या क्या धाराएं लगा दी थी। तो सारी चीज़ों का इलाज है जब करने को आए। तो फिलहाल आप ना गुलशन रुखाया जी को, धर्मपाल यादव जी को और एक प्रत्यक्षदर्शी जी को इस वीडियो में सुनिए। 8 मिनट का वीडियो है, बीच में मत छोड़ना आप, नहीं तो आपको जानकारी पूरी नहीं मिल पाएगी। मैं सुनील सचदेवा अब लगातार आपको इस प्रॉपर्टी आईडी विवाद के बारे में बहुत लंबे लंबे वीडियो व बहुत सारे तथ्य बताता रहूंगा। हमने आज मेहनत करके बहुत सारी जानकारी जुटाई है। धन्यवाद। उसके हिस्सेदार 2 या 4 या 6 कोई जो है ना मतलब इस मायने नहीं रखती। मिल के भी आप जो है ना कोई चीज ले सकते हो, भाई भाई भी ले सकते हैं, भाई बहन भी ले सकता है, ठीक है जी। अब किसी घर में मजबूरी आ गई, पैसे की जरूरत आ गई, उस पैसे की जरूरत को कैसे पूरा किया जाए? जायदाद बेचनी पड़ेगी, और जायदाद बेचने के लिए उसकी परमिशन के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को की गिड़गड़ाहट करनी पड़ती है, और गिड़गड़ाहट से भी काम नहीं चलता। उसके बावजूद भी मंजूरी नहीं मिलती कि आप इसको तोड़ सकते ही नहीं। जमीन है यहाँ जो मेरे ख्याल में काफी सारे भाइयों के पास जमीन होगी, बाप के नाम सारी जमीन होती है, बेटे 3 होते हैं, बहनें होती हैं, जिसकी आपस में साझेदारी है, आपस में उनका फैसला होता है, वो सहमत हो जाते हैं ये टुकड़ा मुझे दे दिया जाए, ये टुकड़ा मुझे दे दिया जाए। लास्ट में 1 किला बच जाता है तो 1 किले के 3 टुकड़े करते हैं और प्रशासन उसके 3 नंबर अलॉट कर देता है।
और तीनों भाई एक जगह पर अलग अलग टुकड़ों पे काबिज हो जाते हैं। यहाँ शहर में उस जमीन को जो है बंटवारा कैसे किया जाए, किस तरीके से, प्रशासन हमें बता दे। खुला चैलेंज कर रहे हैं, हम रास्ता बता दे। दुखी होकर ये बात बोल रहे हैं। ये मतलब बात आज से नहीं, पिछले 6 महीने से हम दुखी हैं तकरीबन। लगातार पूरे प्रयास किए गए, पूरे गिड़गिड़ाए, सब कुछ किया गया। सर रास्ता बता दो कैसे बेचें, कोई तरीका बता दो। काम होना चाहिए, काम के लिए आए हैं, रुकावट डालने के लिए नहीं आए हैं। पैसे की जरूरत है, बेच दिया, भूले बैठ के बेच दिया। जिसने खरीदा है वो कहता रजिस्ट्री कराओ, बेचने वाला कहता मुझे 2 रुपए सैकड़े का ब्याज लग रहा है, उसकी कैसे पूर्ति की जाए। ठीक है, गरीब आदमी की उस साइड से पैसे रुक गए, दूसरी साइड से 2 रुपए का ब्याज लग रहा है, प्रशासन उसको मंजूरी नहीं देता। कहाँ जाए बताओ, किसके घर में घुसे। मेन मुद्दा इसी बात का है, इसी बात की लड़ाई है। अदरवाइज हम लोगों को ये किसी टाइप का ये कहें कि भी जो मतलब ये लोग अनअप्रूव्ड का कुछ जो ना अप्रूव कराना चाहते हैं, वो कमियां तो सारी का सारी इसमें प्रशासन में, सारी नगर परिषद में कमियां टोटली की टोटली। इन लोगों ने मेरे जैसे किसी नक्शा नवीस से जो है ठेका देके सर्वे करवा लिया, मैं आपको बताऊं। और उस सर्वे में इतनी त्रुटियां थी, ये मेरे पास भी आए थे। मैंने 3 लाख रुपए इनको कहा, मैं 3 लाख रुपए से कम काम नहीं करूंगा। मेरा एक बंधु था, वो कहता मैं 90,000 रुपए में कर दूंगा। अब 90,000 वाले ने जो है जगह जगह छोड़ दी, न वो प्रॉपर्टी की लाइन से जुड़ा हुआ था, न कहीं इससे लिंक था। पहले वो कागज घर के थे, जब उसने तैयार किए वो कागज, वो उसके घर में थे। जब उन कागजों पर अफसरों के साइन हो गए और वो सरकार को भेज दिए गए तो वो सरकारी बन गए। क्या जी जो ना, अब तो ये तो जो एरिया छूट गया ना, वो छूट गया। इसका नए सिरे से जो है ना मतलब सर्वे होगा, तब इस एरिया को शामिल किया जाएगा। इंदौरा कॉलोनी, भाटिया कॉलोनी, काफी सारे ऐसे हैं जहां प्रशासन ने टोटल बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड की हुई है, सारा खर्चा किया हुआ है। वो खर्चा किस हेड से हुआ है, किसकी परमिशन से हुआ, बताओ मुझे। गलियां बना दी गई हैं, बिजली विभाग ने लाइनें खींच दी हैं, बिजली की मीटर जो है प्रोवाइड करवा दिए हैं, सबके घरों में लाइट है। सीवरेज पब्लिक हेल्थ ने दे दिया है, पानी पब्लिक हेल्थ ने दे दिया है। किस हेड से पैसे लगे हैं ये बताओ। जो एक शहर में सुविधाएं होनी चाहिए, उस कॉलोनी में सुविधाएं हैं, वो एरिया अनअप्रूव्ड है, उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी। एक बात और है छोटी सी, आप में से बहुत सारे लोग किसान भी खड़े हैं यहाँ पे, खेती भी करते हैं। अगर कोई किसान चाहे कि फसल मैं बीजूं, काटूं, मैं मंडी में मैं काम करूं, आड़त मैं लूं, रेडी भी मैं लगाऊं, ऐसा काम हो सकता है? अगर कोई मैं कहूं घर में भाई पोछा भी मैं लगाऊंगा, रोटी भी मैं बनाऊंगा, दुकान पे भी मैं जाऊंगा, ऐसा हो सकता है कुछ? क्या काम तो बांटे हुए हैं। हमारे माननीय एडीसी साहब आए हैं, वो डीआरओ का काम भी करना चाहते हैं, ईओ का भी करना चाहते हैं, तहसीलदार का भी करना चाहते हैं, क्योंकि कैपेसिटी बहुत है, बहुत बड़े अफसर हैं। किसी को हर काम में अड़ंगा डालना, तहसीलदार को पहले भेज देना भाई आप इनकी रजिस्ट्री कर दो, फिर फोन कर देना भाई इनकी रजिस्ट्री नहीं करनी। मतलब क्या हुआ? ईओ का काम क्या होता है? नहीं मिलने जाओ तो सीढ़ी तक छोड़ देना। ईओ का काम क्या होता है? ईओ को किस वास्ते बिठा के आपने? मैं तो सरकार से कहता हूँ इतनी फ्री की सैलरी दे रही है, इन सब की छुट्टी कर दे, तहसीलदार की, ईओ की, डीआरओ की, सबकी, क्योंकि काम तो हमारे बड़े भाई साहब संभाल ही लेते हैं। एडीसी साहब जैसे बंदे, बढ़िया बंदे आएंगे, काम संभाल लेंगे वो अपना। तो सरकार को बिना फजूल के, अब बात सुनो रेवेन्यू की। इनसे पहले संवर्तन सिंह जी थे अपने डीएमसी साहब थे, वो बढ़िया काम कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे। अब आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लो, जब से ये आए हैं हमारे भाई साहब, तो कितना है कि रेवेन्यू आया है सरकार को और कितना आना चाहिए। रजिस्ट्रियाँ कितनी रुकी हुई हैं, रुकने वाली हैं कि नहीं है। मैं जाता हूँ तो मेरी फाइल गुम है वहाँ पे और बंदे छोड़े हुए हैं जी। जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, होम सर्विस है, बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। जिम्मेवारी से बात कहना आसान नहीं होता। एक मिनट हाँ, एक मिनट सिर्फ। होम डिलीवरी आप सबकी बहुत जरूरत है, हमें आपको साथ लेके चलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, तो सबको बता दो। हाँ, तो लेकिन हमारे को ज्यादा नॉलेज है, जब तो थोड़ा सा हम डीलर लाइन में है ना, हमें समस्या आ रही है। आप सबको 2-2 मिनट जरूर बात करने का। तो कहने का भाव ये है कि ये ज्वालामुखी फूटा क्यों? एक दिन में नहीं हुआ बलवान सिंह जी, ये अच्छी फीडबैक दे रखी है। हाँ, एक दिन में नहीं हुआ, ये लोग बहुत परेशान है। बहुत हम मिलते हैं, जब हम ऊपर ही मिलते हैं, हमने अम्बाला भी बात करी है विस साहब से, बोले आओ रिकॉर्ड लेके आओ और हम जाएंगे, यहाँ काम नहीं होगा। तो पहले तो डीसी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है और हम एक बात कह के जा रहे हैं, जो हमारे भाइयों पे कल गलत मुकदमे झूठे दर्ज किए गए हैं, या तो हम सब पे दर्ज करो,
हम तैयार हैं, टोटल बंदे तैयार हैं। क्योंकि इनका कोई निजी काम नहीं था। जिस काम के लिए कहते हैं ना अवैध है, उसके सारे दिखाना मेरे को, ये सारे कागज हैं, डेवलपमेंट चार्ज भरा हुआ है, इंतकाल चढ़े हुए हैं, सारा काम हुआ हुआ है, सब रजिस्ट्री हुई है, इन्होंने ही करी है। एक छोटा सा मुद्दा और है, मान लीजिए मैंने रजिस्ट्री करवा ली, मैं गया जी मेरे नाम ट्रांसफर कर दो जी, डेवलपमेंट चार्ज भरा हुआ है, सारे कागज लगे हुए, कहते हैं जी दोबारा फाइल बनाओ सारी, डीएमसी साहब के पास जाएगी। अरे भाई डीएमसी साहब आप ही सब कुछ करोगे, किसी और को भी मौका दोगे? जो कलर को करना चाहिए काम वो डीएमसी कर रहा है। किसी और को भी मौका दोगे? आप डीएमसी हो, एडीसी हो, एडीसी जिले का मालिक होता है, दूसरा मालिक है। इनके साथ क्या हुआ ये बताएंगे। आओ भाई साहब आप बताओ, भी आ रहे हैं। अपनी व्यथा बताओगे तभी बात होगी। भाई साहब मेरा एक प्लॉट था बट्टू रोड पे, वो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल में फंडा डाल के मेरे से सीधे और स्पष्ट तरीके से रिश्वत मांगी गई थी। मैंने मना कर दिया था। उसके बाद कोई आदमी बीच में डल के पैसे दे के आया और काम करवा के लेके आया है, स्पष्ट अति स्पष्ट। किसको? ये बता रहे हैं कि इनका बट्टू रोड पे कोई रकबा था। पैसे किसको दिए? पैसे नहीं बता सकते, मना कर दिया, स्पष्ट मना कर दिया। कागज पूरे थे, सब फाइल कंप्लीट थी। जब हमने डीसी साहब को कल ये बात करी कि हम आपको उन लोगों के हल्फनामे दिलवा देते हैं जिन्होंने पैसे दिए, डीसी साहब बोले ये अच्छी बात नहीं है, आप हमें रेड हैंडेड पकड़ो। रेड हैंडेड अब इतनी जल्दी तो मेरे ख्याल से हाथ में नहीं आने वाले जल्दी से, क्योंकि पता लगे अब इतना विरोध है तो दिक्कत तो आएगी। बीच में बिचौले पाल रखे हैं, ये कैसे वो कह दिए सारी बातें। एक दो मुद्दे हो रहे हैं छोटे छोटे, और बात मेन है टुकड़ों की, टुकड़ों की बात है। टुकड़े करने हैं जमीन के, आईडी बनानी है, टुकड़े करवाने हैं। आप तरीका इनके पास है, फाइल तैयार है, सब कुछ है, बंदे भी हैं पड़े, जितने मर्जी करवा लो, लेकिन उसके लिए आपको नजराना तो देना ही पड़ेगा। और अगर आप सीधे तरीके से करेंगे तो इनके पास कोई साधन नहीं है। बड़ी जिम्मेवारी से बातें कह रहा हूँ, इन बातों के प्रूफ है हमारे पास, हमारी यूनियन के पास प्रूफ है। तो बहुत सारी बातें हैं कहने को। अब कल एमई साहब और अपने एक्सिन साहब ने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हमारे भाई हैं, सारा दिन हमारे साथ रहते हैं, हमारी मानते भी हैं, सफाई व्यवस्था उन्हीं की जिम्मे। वो हम कचरे वाले हैं, वो सफाई वाले हैं, हम उनको कचरे वाला नहीं कहते, हम कचरा फैलाते हैं, वो सफाई करते हैं। अब वो उनके नीचे हैं बेचारे, उनको कह के और अपना धरना लगवा दिया। डीसी साहब ने कहा भाई एक्शन साहब आपने एमएलआर कटवा दी है, आपने केस दर्ज करवा दिया है, यहाँ नेतागिरी नहीं चलेगी। इस बात के लिए मैं डीसी साहब को भी साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बात को सुना। और भी कुछ बातें हैं हमारे, एक बात मैं कहनी भूल गया, हमारे सारे अर्जी निवेश भाई बहुत दिक्कत आ रही है, उनको भी रोजी रोटी का संकट है, इतनी दिक्कत आ रही है कोई हद ही नहीं। सारे हमारे साथ खड़े और सबने ये आश्वासन दिया है जब तक ये मसला हल नहीं होता हम भी अपना कारोबार आपके साथ बंद रखेंगे। अब शक्ति साहब 2 मिनट के लिए बताएंगे।